जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक-ठाक हैं? सब खैरियत है? अच्छा, आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो है अमेज़न प्राइवेट लेबल से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है। तो इसके अलावा मैं आपको साथ-साथ ये भी बताता चलूँ कि अगर आप अमेज़न पे अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, तो ये प्राइवेट लेबल के जितने भी लेक्चर होंगे 10 से 12 लेक्चर, तो आपने ये सारे लेक्चर कंप्लीट देखने हैं, क्योंकि मैंने इसमें आपको सारी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है डिटेल के साथ गाइड करना है। ठीक है जी? तो फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अमेज़न, जिसमें मैंने आपको बताना है कि अमेज़न मार्केट प्लेस के बारे में गाइड करना है और उसका पोटेंशियल बताना है कि इसका टोटल पोटेंशियल कितनी है अमेज़न का। अच्छा, इसका पोटेंशियल देखने के लिए सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पर। यहाँ पे आके टाइप करना है गूगल पे अमेज़न मार्केट कैप। जैसे आप ये टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इसका टोटल जो पोटेंशियल है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1.81 ट्रिलियन यूएसडी है। इसके अलावा अगर नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये देखें अमेज़न मार्केट कैपिटलाइजेशन, आपने इस पर क्लिक करना है। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि अमेज़न का टोटल पोटेंशियल कितनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है ई कॉमर्स पे। जैसे आप ई कॉमर्स पे सर्च करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे टोटल जो लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो हैं 102। तो उसमें अगर देखा जाए अमेज़न का रैंक तो वो देखें फर्स्ट रैंक पे है और अलीबाबा दूसरे रैंक पे है। तो ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए ये चीज़ें सर्च कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ अमेज़न अकाउंट्स, कि अमेज़न के टोटल कितने अकाउंट्स होते हैं। तो साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अमेज़न के जो अकाउंट्स होते हैं ना वो दो होते हैं। एक होता है बायर अकाउंट, एक होता है सेलर अकाउंट। बायर अकाउंट कौन सा होता है और सेलर अकाउंट कौन सा होता है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बायर अकाउंट। बायर अकाउंट वो होता है कि जिस पे कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, और सेलर अकाउंट वो होता है जिस पे आप अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करना चाहते हैं किसी भी मार्केट में, चाहे वो यूएसए की है, यूके की है, दुबई की है, सऊदीया की, किसी भी मार्केट की है, अगर आप वो सेल करना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग होगी वो आप सेलर अकाउंट पे करेंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं अमेजोन से तो वो आप बायर अकाउंट से करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बायर अकाउंट कौन सा होता है। तो आपने इधर आ जाना है गूगल पर और आके आपने मार्केट सर्च करनी है अमेजोन डॉट ए या अमेजोन डॉट कॉम, कोई भी आप मार्केट सर्च कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया अमेजोन डॉट ए, ये दुबई की मार्केट है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तो ये दुबई की मार्केट ओपन हो गई आपके पास। सबसे पहले आपने जब भी कोई मार्केट ओपन करनी है तो सबसे पहले यहाँ पे आपने लोकेशन को चेंज करना है। अगर आप लोकेशन अपडेट नहीं करेंगे तो उस पर जो डाटा होगा वो आपको करेक्ट डाटा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपने लोकेशन चेंज करनी है। जैसे दुबई की मार्केट है तो यहाँ पे आके आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लोकेशन अपडेट कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई भी करना है और नीचे डन कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे, डन करेंगे तो ये लोकेशन अपडेट हो जाएगी। अब कोई भी चीज़ आपने यहाँ पे सर्च करनी है तो यहाँ पे आके सर्च बार में आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे लाइट्स। तो ये देखिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट आपके पास आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है ऐड टू कार्ट या बाय नाउ का। अगर ये प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी है तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो वो बायर अकाउंट पे परचेज करेंगे। ये जो भी मैं आपको डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ ये सारा बायर अकाउंट का है। अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो वो आप सेलर अकाउंट पे जाकर लिस्ट करेंगे। जब वो लिस्टिंग वाला लेक्चर आएगा तो उसमें मैं आपको सारी डिटेल उसमें भी बता दूंगा। लेकिन ये एक इंट्रो समझ लें कि ये बायर अकाउंट इस तरह के होता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट हंट करनी है तो वो भी आप बायर अकाउंट पे हंट करेंगे। तो हंटिंग का भी जो लेक्चर होगा वो आगे आने वाले लेक्चरों में मैं सारा कंप्लीट बता दूंगा, हंटिंग का मेथड, कि आपने हंटिंग कैसे करनी है। तो ये देखें तरीका आ रहा है बायर अकाउंट का, कि बायर अकाउंट पे आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं या प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। और सेलर अकाउंट पे आप जाके लिस्ट करेंगे और आपकी जो प्रोडक्ट होगी तो वो भी इसी तरीके से जैसे ये प्रोडक्ट शो हो रही है इमेजेस वगैरह, ये इसका टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो वो भी आपकी भी प्रोडक्ट इस तरीके से शो होगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है कि कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या फ़र्क है। अच्छा, मैं आपको सिंपल मेथड से बता देता हूँ कि जो कॉमर्स होता है कि चीज़ें बेचना या ख़रीदना, जो हम फेस टू फेस चीज़ें खरीदते या बेचते हैं। फेस टू फेस मतलब किसी शॉप पे जाके अगर आपने कोई चीज़ बेची है या खरीदी है तो वो कॉमर्स में इंक्लूड होगा। और ई कॉमर्स वो चीज़ होती है अगर आप कोई चीज़ बेचना या खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू तो वो ई कॉमर्स में इंक्लूड होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, के ई कॉमर्स की कितनी टाइप्स हैं। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो तीन है, वैसे इसकी और भी टाइप्स हैं लेकिन यहाँ पे हमने तीन डिस्कस करनी है। नंबर वन बी टू बी, जिसे बिजनेस टू बिजनेस भी कहते हैं। नंबर टू बी टू सी, जिसे बिजनेस टू कस्टमर भी कहते हैं। नंबर थ्री सी टू सी, जिसे कस्टमर टू कस्टमर भी कहते हैं। अब
फर्स्ट वाली जो है ना बी टू बी, इसके एग्जांपल हम लेंगे अलीबाबा। कि अलीबाबा पे जो है ना वो एक बिजनेस टू बिजनेस होता है, मतलब आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज करनी है तो वहाँ अलीबाबा से आप परचेज करेंगे अपने प्राइवेट लेवल के लिए, और वो बी टू सी पे आके सेल करेंगे। बी टू सी की जो एग्जांपल है वो है अमेजोन। आप बिजनेस टू बिजनेस से परचेज करेंगे और अमेजोन पे आके आपने सेल करना है। उसके बाद सी टू सी एक समझ लें कि इसकी एग्जांपल जो है ना, जिस तरीके से ओ एल एक्स समझ लें, जैसे कि पाकिस्तान में है ओ एल एक्स। इसी तरीके से कस्टमर न्यू या ओल्ड चीज़ें जो होती हैं ना वो अपनी लिस्ट करते हैं और बेचते या खरीदते हैं। इसी तरीके, लेकिन जो मेन हमारे जिस पे फोकस होगा वो बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर पे होगा। आपने अलीबाबा पे चीज़ें बल्क में खरीदनी है और आगे अमेजोन पे आपने सेल करनी है। अच्छा, उसके बाद है कि अमेजोन सेलिंग प्लान। अमेजोन पे बेचने के कितने प्लान होते हैं? अमेजोन पे जो बेचने के प्लान होते हैं वो दो होते हैं, एक है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, दूसरा है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। अब इंडिविजुअल सेलिंग प्लान का क्या मतलब है और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान का क्या मतलब है, ये मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आपके पास इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है तो उसका उस पे आप 40 या 40 से कम यूनिट ही सेल कर सकते हैं, और उसकी जो फीस होगी वो $0.99 पर आइटम फी होगी। और ये आपको कब देनी होगी? अगर जब आपका कोई आइटम सेल होगा। इसी तरीके से जो प्रोफेशनल सेलिंग प्लान होता है उस पे आपको पर मंथ देनी होती है फीस, मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, वो होती है $39.99। ये आपको पर मंथ देनी होती है। लेकिन इस पे आप अनलिमिटेड यूनिट सेल कर सकते हैं, 40 से मर्जी जितनी आप 200 करें, 500 यूनिट सेल करें, आप इजीली सेल कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से चेंज करेंगे, इंडिविजुअल से प्रोफेशनल में कैसे करेंगे। अगर आपके यूनिट मंथली 40 या 40 से ज़्यादा सेल हो रहे हैं, मतलब 200 यूनिट या 100 यूनिट सेल हो रहा है, तो आप इस प्लान को कैसे चेंज करेंगे, ये जब हम लिस्टिंग करेंगे तो आने वाले लेक्चर में ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि आपने इसको कैसे अपग्रेड करना है। अच्छा जी, उसके बाद है कि अमेजोन बिजनेस मॉडल। अमेजोन पर बिजनेस करने के कितने मॉडल हैं? तो अमेजोन पर बिजनेस करने के 5 बिजनेस मॉडल हैं, जैसा कि प्राइवेट लेबल हो गया, होलसेल हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, ऑनलाइन आर्बिट्रेज हो गया और रिटेल आर्बिट्रेज। जो मेन है ना वो पहले दो हैं, प्राइवेट लेबल और होलसेल। लेकिन ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो सारी प्राइवेट लेबल से रिलेटेड होगी। उसके बाद है कि अमेजोन शिपिंग प्लान। अमेजोन पे शिप करने के कितने प्लान हैं? वो दो प्लान हैं, एक है एफ बी ए, दूसरा है एफ बी एम। एफ बी ए को हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और एफ बी एम को हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट या एम एफ एन। एम एफ एन का मतलब है मर्चेंट फुलफिल नेटवर्क। एफ बी ए का क्या मतलब हो गया? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अच्छा, इसमें कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ तो वो आपने नोट कर लेने हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप एफ बी ए करना चाहते हैं तो उस पर शिप करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अमेजोन की होगी। अगर आप एफ बी एम करना चाहते हैं तो उस पर जो प्रोडक्ट कस्टमर तक शिप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी होगी। अब इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है वो आप समझ लें। अगर आप एफ बी ए करना चाहते हैं तो उसमें कुछ आपकी भी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो आपने पॉइंट सारे क्लियर करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होंगे वो अमेजोन उस पर शिप करेगा कस्टमर तक प्रोडक्ट। पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी अगर आप एफ बी ए करना चाहते हैं? अगर आप एफ बी ए कर रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट जहन में रखने हैं। सबसे पहले नंबर वन, आपने प्रोडक्ट की हंटिंग जो है वो खुद करनी है। उसके बाद प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी खुद करनी है। जो प्रोडक्ट आपने हंट किया है, फॉर एग्जांपल मैं ये आपको सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। जैसा कि ये देखें, अगर आपने ये वाली प्रोडक्ट आपने हंट की है और आप ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है, तो ये आप खुद सर्च करेंगे कि ये अलीबाबा पे अवेलेबल है या लोकल मार्केट्स में अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल है। तो आपने इसकी हंटिंग भी खुद करनी है और आपने इसकी सोर्सिंग भी खुद करनी है कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद नंबर थर्ड पे है कि आपने इसकी लिस्टिंग भी खुद करनी है। जब आप प्रोडक्ट हंट कर लेंगे, प्रोडक्ट सोर्स कर लेंगे, उसके बाद आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, नंबर तीन। नंबर फोर पे है कि उसके बाद जब ये सोर्सिंग कर लेंगे तो उसके बाद जितनी भी आपने इन्वेंट्री परचेज की होगी, चाहे वो 100 यूनिट है या 200 यूनिट्स हैं, तो वो आपने इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवानी है। ये मतलब चार काम जो है ना आपने खुद करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम जो होगा ना वो अमेजोन का होगा, कि अगर कोई ऑर्डर आएगा आएगा तो अमेजोन खुद मैनेज करेगा उसको, उसकी पैकिंग करेगा, उस पर लेबल लगाएगा और कस्टमर तक डिलीवर कर देगा। और अगर कल को कोई रिटर्न आता है तो वो अमेजोन एफ बी ए खुद मैनेज करेगा। अगर आप एफ बी एम कर रहे हैं तो उसमें टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो आपकी होगी। आपने प्रोडक्ट हंटिंग भी करनी है, सोर्सिंग भी करनी है, लिस्टिंग भी करनी है, और इन्वेंट्री जो होगी ना वो आपने अपने होम पे मंगवानी है। मतलब अगर आप फर्ज करें यूएसए में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, तो आपने अपने घर मंगवानी इन्वेंट्री उस पे। उसके बाद अगर कोई आपको ऑर्डर आएगा तो आपने ऑर्डर को कंफर्म करना है, उसकी पैकिंग करनी है, लेबल करने हैं, और उसके बाद आपने कस्टमर तक डिलीवर करना है। मैं आपको स्टार्टिंग में यही रिकमेंड करूंगा कि आपने स्टार्टिंग में जो है ना एफ बी ए करना है, क्योंकि एफ बी एम में अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। स्टार्टिंग में उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से हम एफ बी एम में प्रोडक्ट की पैकिंग करेंगे, लेबल लगाएंगे। तो आपने स्टार्टिंग में एफ बी ए करना है।
तो ये FBA का मेथड भी किस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे, ये सारा आगे वाले जितने भी लेक्चर आएंगे उसमें लिस्टिंग हम करेंगे। उसमें मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा कि आपने अपने इंडिविजुअल अकाउंट को प्रोफेशनल में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने FBA कैसे सेलेक्ट करना है, आपने लिस्टिंग कैसे करनी है। ये जितने भी आने वाले लेक्चर होंगे आपने सारे कंप्लीट देखने हैं। ओके जी, तो आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया।